लबनान से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के अब तक इस्तेमाल ना किए जाने वाले रॉकेटों ने सरहद से अंदर 50 किलोमीटर तक इलाके में आदाफ को निशाना बनाया। साहिली शहर हैफा और रमाद डेविड एयरबस भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का निशाना। 74 मकूजा बस्तियों में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निज़ाम कई रॉकेट्स ना रोक सका। इसराइल ने लबनान में हमलों का दायरा कई शहरों तक फैला दिया। हिजबुल्लाह के 400 लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि लबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता, जंग को हर सूरत रोकना होगा। बरतानिया में सऊदी सफीर ने कहा मशरिक़ वस्ता का खित्ता 1973 के बाद इलाकाई जंग छिड़ने के सबसे बड़े खतरे से दो चार है। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में रामल्ला में कतर के टीवी के ब्यूरो ऑफिस पर धावा। कतर टीवी के ब्यूरो को 45 रोज के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई से कुछ देर पहले टीवी को अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से वीडियो मौसूल हुई थी। इसराइली फौजी ड्रोन की वीडियो में गजा में खिलाफ वर्जियों के वीडियो शवाहिद हैं। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होते ही पुलिस ने जलसा ख़त्म करा दिया। पेशावर से काफिले की सूरत लाहौर आने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वक्त पर जलसागाह ना पहुँच सके। कहना जलसे में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं का खिताब। बैरिस्टर गौहर ने कहा मुल्क में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा, अवाम कुछ कबूल नहीं करेंगे। अवाम की आवाज़ सुनो, नकारा खुदा को समझो, रास्ते बंद ना करो, रास्ते निकालो। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। खुदारा होश के नाखुन लें। लाहौर की जिला इंतजामिया ने PTI क़यादत की जानिब से रास्ते बंद होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सेफ सिटी कैमरों की वीडियो से रास्ते खुले होने के सबूत भी पेश कर दिए। लाहौर जलसे के लिए इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को सपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त दिया था। इतनी तैयारी के साथ इतने टाइम के बाद पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके जलसे का और पिछले जलसे का और इनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक ही मकसद है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा करें। जो NRO लेने की कोशिश की जा रही है, इस तरह तो NRO नहीं मिलेगा आपको। अली अमीन गंडापुर साहब, किस बात की आपकी वजारत आला है कि आप हर फ्रंट पे नाकाम हैं। आप आए ना कंपैरिजन करें। अल्लाह ताला का शुक्र है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब के अंदर वो सेहत का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर जगह पे उन्होंने अपना नाम बनाया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने PTI के लाहौर जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा मुकम्मल फ्री हैंड के बावजूद PTI पाकिस्तान भर से सिर्फ चंद लोग जमा कर सकी। मुल्क में PTI दौर की डबल डिजिट की महंगाई मौजूदा दौर में कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। कहा खुद PTI के लोग महंगाई में कमी का एतराफ़ कर रहे हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की खबरें दे रहे हैं, लेकिन PTI की क़यादत पाकिस्तान की तरक्की से खौफजदा है। तहरीक इंसाफ के तमाम जलसों का मकसद अपने लीडर को रिहा कराना है, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। कहा वज़ीर आला KP इंतज़ामी और सियासी दोनों फ्रंट पर नाकाम है। मरियम नवाज ने पंजाब में चंद माह के अंदर हर इंतज़ामी शोबे में अपना नाम बनाया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की काफिले की सूरत पेशावर से लाहौर आमद, लेकिन वक्त पर जलसागाह ना पहुँच सके। रास्तों की बंदिश को वजह करार दे दिया। काला शाह काकू से उमर अयूब और कारकुनों के हमरा पैदल जलसागाह की जानिब मार्च किया। एक मौके पर मुश्तइल होकर रास्ते की बंदिश का बाइस बनने वाले ट्रक के शीशे क्लाशनकोव का बट मार कर तोड़ दिए। अली अमीन कारकुनों के हमरा पैदल कहना पहुंचे तो जलसागाह तकरीबन खाली हो चुकी थी। वहां मौजूद कारकुनों से गुफ्तगू में कहा उन्होंने यहां खिताब करना था, लाहौरियों से मिलना था। रास्ते बंद होने के बावजूद जलसागाह में हाजिरी दी। वापस पेशावर जाते हुए वीडियो बयान में कहा फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते, ना ही इस हुकूमत की आईनी तरमीम को तस्लीम करेंगे, बल्कि उन्हें ऐसी तरमीम करने ही नहीं देंगे।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लाहौर जलसे में वक्त पर क्यों ना पहुंचे? पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी सवाल उठा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पूरे लाहौर में वजीर आला केपी को ढूंढा जा रहा था। साबित हो गया कि अवाम फितना पार्टी से बेजार हो चुके हैं। अली अमीन ने इस्लामाबाद में जो नाजेबा जबान इस्तेमाल की थी, ऐसे शख्स को कोई घर भी दाखिल नहीं होने देता। लेकिन वजीर आला मरियम नवाज को खिराजे तहसीन है जो जलसे की इजाजत देकर साजिशी टोले की मकबूलियत अवाम के सामने ले आई। पिछले हफ्ते एक शब खून मारने की कोशिश की गई। एक शख्स वाहिद को मुसल्लत करने के लिए इन्होंने आईनी तरामीम का एक पूरा ड्रामा रचाया। झूठी हुकूमत अपने झूठ को छुपाने के लिए आईन में तरामीम कर रही है। इन तरामीम के खिलाफ आपको लड़ना है। हमें 10-10 घंटे लगा के भी, रास्ते ब्लॉक करके भी वो इन लोगों का जुनून नहीं रोक सके। तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए आईनी तरमीम का ड्रामा रचाया जा रहा है। पिछले हफ्ते शब खून मारने की कोशिश की गई, इसमें नाकामी हुई तो ऑर्डिनेंस के जरिए खेल खेला गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, 8 फरवरी को जो फरेब हुआ उसकी बुनियाद पर झूठी हुकूमत कायम की गई। ये झूठी हुकूमत आइन में तरमीम कर रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। शुएब शाहीन ने कहा, आप रास्ते बंद करके भी लोगों को जलसे में आने से ना रोक सके, अडियाला जेल जाकर माफी मांगो। शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है, हकीकी आजादी के लिए लड़ना है, अदलिया का साथ देना है। अली अमीन गंडापुर जिसका नाम है, उसने पहले जलसे के बाद नईम पंजोता के जरिए ये मैसेज दिया बानी पीटीआई को कि मेरी नेक्स्ट जो जलसा आ रहा है इससे मेरी जान छुड़ाएं। लेकिन क्योंकि उधर से बानी पीटीआई ने काफी स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दिया, फिर इसको ये कहा गया कि पैसे भी दोगे और तुम जलसे में भी जाओगे। फिर इसने जो तरीकाकार अपनाया, इसने 30 मिलियन सरकारी खजाने से जलसे के लिए दिया। अली अमीन गंडापुर ने नईम पंजोता के जरिए बानी पीटीआई से दरखास्त की थी कि जलसे से उनकी जान छुड़ाएं, लेकिन बानी पीटीआई ने सख्ती से मना कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का इंकिशाफ। जियो न्यूज से बात करते हुए कहा, अली अमीन इसके बावजूद वक्त पर जलसे में ना पहुंचे। तहरीक इंसाफ दुनिया भर में एक्सपोज हो चुकी है। जब जब मुल्क तरक्की करने लगता है, पीटीआई साजिशों पर उतर आती है। उन्होंने 10 लाख लोगों को लाने का दावा किया था, लेकिन ये जलसा नहीं जलसी निकली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा, 14 सितंबर को जो वजाहत दी गई उसके लिए इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तें कब दायर हुई? वो दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं? कॉज लिस्ट के बगैर वो दरखास्तें समाअत के लिए फिक्स कैसे हुई? क्या अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकों को नोटिस गया था? दरखास्तें किस कमरा अदालत या चैम्बर में सुनी गईं? चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा, दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई? ऑर्डर सुनाने के लिए मामला कमरा अदालत में क्यों फिक्स नहीं किया गया? चीफ जस्टिस ने ओरिजिनल फाइल और ओरिजिनल ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुए बगैर ऑर्डर अपलोड होने पर भी सवाल उठा दिया। पूछा, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया था? 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई के फैसले को गैर मुबहिम करार देकर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया था। 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के अक्सरियती फैसले से मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत पर वजाहत की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा कि अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के हुक्म पर नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़े नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने चाहिए। मामले के ज़ेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए।
जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की कराची आमद। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा वो जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हैं, सियासी और इक़्तिसादी अमन अमान से मुतालिक कमज़ोरियाँ हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं, आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हुदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आइनी हुदूद में रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका रवानगी से कबल मुख्तसर दौरा पर लंदन पहुँच गए। शहबाज शरीफ को लूटन एयरपोर्ट से खुसूसी प्रोटोकॉल में सेंट्रल लंदन में उनकी रिहाइश का पहुँचाया गया। वज़ीर आज़म लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना होंगे। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी रहनुमाओं से बातचीत में आलमी मसाइल, अमन के फ़रोग, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक उमूर उजागर करेंगे। जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र और मुख्तलिफ अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करेंगे। बैनुल अक़वामी शराकतदारी मजबूत करने से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन्स पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात तय है। वज़ीर आज़म दीगर अहम ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ बाकायदा मुलाकात तय नहीं। ये भी कहा कि अफ़गान हुकूमत के साथ इख्तलाफात के हल के लिए काम करेंगे। सिंध में सेकेंडरी एजुकेशन के मयार को बेहतर बनाने के लिए $75 मिलियन का बैरूनी कर्ज लेने के बावजूद तरीक़ाकार न बन सका। सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर खर्च की गई 25 करोड़ से ज़ायद रकम सिर्फ गाड़ियों, फर्नीचर और मशीनरी की खरीदारी पर खर्च कर दी गई। वज़ीर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का कहना है कि मंसूबे पर काम जारी है और अगले साल तक इम्तिहानात ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत लिए जाएंगे। इल्म की प्यास और पुख्ता इरादा झंग के नौजवान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक ले आया। पसमानदा और मज़ाफ़ाती गांव के तालिब इल्म ने सरकारी स्कूल से तालीम का आगाज़ किया। ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स और एमफिल की डिग्री हासिल की। माली मसाइल के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD का ख्वाब पूरा किया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जलसागाह अहमद में ताख़ीर की जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, काला शाह काकू पर लगे कंटेनर्स की वजह से अली अमीन का काफिला लेट हुआ। तर्जुमान हुकूमत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सड़कों पर रुकावटें नहीं थी। सड़क के एक जानिब कंटेनर खड़े करना और सड़क कंटेनर से बंद करना अलग अलग बात है। असल बात यह है कि PTI पंजाब से बंदे नहीं निकाल सकी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल ने भी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। पख्तूनख्वा असम्बली में फौज के खिलाफ जहर उगला गया, करारदाद मंजूर की गई, मगर अमन व अमान पर इजलास नहीं बुलाया गया। अगर वजीर आला उनसे रेस लगाना चाहते हैं तो वो तैयार हैं, मगर नाचने वाले घोड़े दौड़ते नहीं हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के बाद दरखास्त जमानत भी खारिज। पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल गई। अली अमीन गंडापुर को 5 अक्टूबर तक किसी भी सूबे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म में कहा कि दरखास्त गुजार अवामी नुमाइंदा है, रूपोश नहीं हो सकते। इससे पहले ATC इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में रिमार्क्स दिए। पिछली मरतबा हाजिरी मौफी की दरखास्त दी और 8 तारीख को जलसे में तबीयत ठीक थी, बगैर किसी वजह के हर मरतबा रिलीफ नहीं दे सकते। मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। शराब बरामदगी केस की समाअत भी 5 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर खास के DIG जावेद जिस्कानी, SSP असद चौधरी, SHO सिंधड़ी, न्याज खोसो और 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तल एहलकारों में CIA के 2 एहलकार भी शामिल हैं।
DIG जावेद जिस्कानी SSP असद चौधरी को CPO रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों पुलिस अफसरान पर इल्जामात की फहरिस्त बाद में जारी की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार के मुताबिक DIG और SSP के खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत भेज दिया है। हुकूमत सिंध कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर की पुलिस मुकाबले में हलाकत और उसके बाद के वाक़यात की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने आला तहकीकाती कमेटी बनाई थी। कराची के इलाके लियारी कलरी में फायरिंग, 2 खवातीन और 1 मर्द जख्मी। SSP सिटी का कहना है कि मुलजिम नफ्सियाती मरीज है। मुलजिम ने पहले अपनी अहलिया को गोली मारी, मोहल्ले में खातून को भी जख्मी किया। मुलजिम ने खुद को भी जख्मी किया। पुलिस के पहुंचने पर पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। बलूचिस्तान के इलाके बार खान की यूनियन काउंसिल अचड़ी में मुलजिमान ने मोबाइल टावर को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। मुसल्लह अफराद की फायरिंग। FBR की जानिब से 30 सितंबर तक टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस पर सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तनकीद। कहा, नोटिस में कहा गया है कि गोशवारे जमा न कराने वालों की सिम्स, बिजली, गैस कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम पर अमल दरामद नहीं करा सकी। कार्रवाई हुकूमत की रेट चैलेंज करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए, जबकि कवानीन की पासदारी करने वालों पर FBR कार्रवाई करने जा रही है। फाइलर्स के 30 सितंबर तक गोशवारे जमा न कराने की कई वजूहात हो सकती हैं। हुकूमत टैक्स देने वालों को सहूलियात दे, उन पर जुर्माने आयद ना करे। सेहवन में 10 साल की बच्ची से ज्यादती का मुकदमा, 4 मुलजिमान के खिलाफ दर्ज। खातून सहूलतकार समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी। %70 गैस सिंध से निकल रही है, लेकिन सिंध को नहीं मिल रही। सिंध का मुकदमा जमात इस्लामी लड़ रही है। पीपल्स पार्टी आइन में तरमीम करके अदलिया पर कंट्रोल करना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कनकोट में जलसे से खिताब। कहा, कच्चे के डाकुओं के साथ पक्के के डाकू मिले हुए हैं। बरतानिया में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, इसराइली मजालिम के खिलाफ सैकड़ों अफराद की लंदन में रैली। बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कामला हैरिस की जानिब से एक और सदारती मुबाहिसे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, एक और मुबाहिसे के लिए अब बहुत देर हो चुकी। मुबाहिसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 3 रियासतों में अर्ली वोटिंग जारी है। रूस का तवील फासले तक मार करने वाले यूक्रेन के 6 नेपच्यून मिसाइल तबाह करने का दावा। रूस की चरकासी इलाके में यूक्रेनी फौजी इमारत असलहे के गोदाम पर बमबारी। श्रीलंका में 2022 के बदतरीन माशी बहरान के बाद पहले सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। सदर रानिल विक्रमासिंघे, अपोजिशन रहनुमा साजिद प्रेमदासा और बाएं बाजू के रहनुमा अनुरा कुमारा दासा के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। नताइज का ऐलान आज होगा। किसी भी उम्मीदवार के 50% वोट हासिल ना करने पर इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा। चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने स्टैलियंस को 20 रन से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से साइम अयूब ने 156 रन की इनिंग्स खेली। पैंथर्स के 344 रन के जवाब में स्टैलियंस की टीम 324 रन बना सकी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और ICC की इंस्पेक्शन टीम का कदाफी स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। नेशनल क्रिकेट एकेडमी और LCCA ग्राउंड की प्रैक्टिस सहूलियात का भी दौरा। ICC इंस्पेक्शन टीम कराची और रावलपिंडी के बाद लाहौर पहुंची है।